नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहालियां चल रही है, जैसे कि ओटी की बहाली चल रही है, एक्सरे की बहाली चल रही है, ईसीजी की बहाली चल रही है। इसके अलावा हम बात करें तो डेंटिस्ट की बहाली है, फार्मासिस्ट की बहाली है, लैब टेक्नीशियन की बहाली है, स्टाफ नर्स की बहाली है, बहुत सारी बहाली आई है। लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां है जिस पे केस हो रखा है और उन पे रोक लग चुका है। तो अब जो है एक मामला आता है कि चुनाव से पहले क्या इनमें जो है नियुक्ति संभव हो पाएगी और किन किन भर्तियों में केस हुआ है और इनका स्टेटस क्या है, अगली सुनवाई कब हो सकती है, डेट आया भी है या नहीं आया है। इन सारे बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में फॉर्म भरे हुए हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि किन किन भर्तियों पर केस हुआ है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, जो सही जानकारी होगी वही मैं आपको इस चैनल पर देता आया हूं और आगे भी दूंगा, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहला जो हमारा केस है यहाँ पे देखिएगा, लैब टेक्नीशियन को लेकर। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है बिहार में तो लैब टेक्नीशियन वाले, क्योंकि इन्हें लगता है कि हमारा ही केस जो है, हमारे ही केस पे रोक लगा है। लेकिन आप जब देखेंगे सारे केस की स्थिति तो सब पे रोक लगा हुआ है, लेकिन उनमें जो है सुनवाई हो जाता है कभी कभार। लेकिन जो लैब टेक्नीशियन की बहाली है, इसमें सुनवाई ही नहीं हो रहा है। सुनवाई नहीं होने के पीछे कारण क्या है कि जिस के लिए इस केस को किया गया था, जिन लोगों ने इस केस को किया था वे इस केस को करने के बाद सफल हो गए। यानी वे 610 सीट पर रोक लगाना चाहते थे और जो है हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया और रोक लगाने के बाद से अब इस केस में नया डेट आ ही नहीं रहा है। समझ गए आप लोग। तो इसीलिए जो है लैब टेक्नीशियन के भर्ती पर रोक है और जब तक इसमें सुनवाई नहीं होगा कोई एग्जाम्स का इंफॉर्मेशन नहीं होगा। अब आप लोग पूछते हैं कि आखिर सुनवाई कब होगा। देखिए, जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो सारा डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कब इसकी सुनवाई करेगा। अगर कई लोग सोचते हैं कि हमें जल्दी सुनवाई कराना है तो आपको तो जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, वहां जा करके वकील लोगों से बात करना पड़ेगा, तभी होगा। अगर आप सोचेंगे बैठे बैठे कॉमेंट्स करके हम जो है केस की जल्दी सुनवाई करवा ले, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि संभव है। तो चलिए, ये बाकी जो बातें होगी हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन जो है कुल मिलाकर अभी इसमें कोई डेट नहीं आया हुआ है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन वाला क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे केस के ऊपर, दूसरी भर्ती के ऊपर। दूसरा भर्ती हमारा यह है डेंटिस्ट वाला। देखिए, डेंटिस्ट में भी मामला ये है कि जो लोग बिहार से डेंटिस्ट का डिग्री लिए हैं उनको 50% का रिजर्वेशन दिया गया है। अगर बिहार से आपने किया है तो आपको 50% का रिजर्वेशन है। एक बात समझिए, अगर कोई बिहार का कैंडिडेट है वो बाहर से किया है तो उसको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। कैटेगरी वाइज तो मिलेगा, लेकिन जो ये 50% वाला मामला है ये नहीं मिलेगा। तो अब इस पे लोगों ने केस कर दिया कि नहीं, हमें जो है बिल्कुल समानता का अधिकार है, सबको जो है सबकी डिग्री समान है तो समान जो है वैल्यू करनी चाहिए, ऐसा रिजर्वेशन देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसको लेकर केस हो गया और ये जो इसमें भी जजमेंट, इसमें भी एक ओरल ऑर्डर जारी किया गया, जो है जवाब देना है बीटीएससी को, बिहार गवर्नमेंट को। अब इसमें क्या हुआ, 7 जुलाई को सुनवाई हुई थी और 29 का डेट था, 29 जुलाई को। लेकिन यह जो है मुझे नहीं लगता है कि अब इस केस की कल सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर अभी जो है आपको अगले डेट का इंतजार करना पड़ेगा। तो डेंटिस्ट वाले का भी इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया लैब टेक्नीशियन की तरह। हालांकि लैब टेक्नीशियन में तो एग्जाम्स भी नहीं हुआ था, इसमें एग्जाम्स हो गया, स्कोर कार्ड आ गया, लोगों ने कट ऑफ भी अपने बताया है कि हमारा इतना नंबर आ रहा है। तो ये सारी चीजें डेंटिस्ट को लेकर ये है कि अब जो है कल सुनवाई हो सकता है कि नहीं हो और अगले डेट का इंतजार हो, क्योंकि मुझे कॉज लिस्ट में दिखा नहीं है। ठीक है, जो भी अपडेट आएगा मैं कल तो आपको बता ही दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पहला लैब टेक्नीशियन बता दिया हमने, डेंटिस्ट बता दिया। अब अगला जो हमारा केस है, यह जो क्या हो रहा है ना, आजकल बहाली तो निकलती है लेकिन बहाली जो है केस में ही फंस जाती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की बहाली हो, चाहे वो बिहार की ही नहीं, बिहार में थोड़ा ज़्यादा बहाली निकलता है तो ज़्यादा केस दिख रहा है। आप बहुत सारे स्टेट में आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ केस हो ही जाता है। और बिहार एएनएम का जो केस था वो 2-3 साल चला, तब जाके अभी अंतरिम राहत पे लोगों ने ज्वाइन करा है, अभी भी फाइनल जजमेंट आना उसमें बाकी है। यानी केस होना लाजमी है, बिल्कुल आप समझिएगा। इस तरीके से हो गई स्थिति और परिस्थिति। तो अगला जो हमारा केस हम देख रहे हैं, जो स्टेटस हम आपको बताने हैं, जो है बिहार में जो स्टाफ नर्स को लेकर केस हुआ है। क्योंकि जो लोग बिहार के ही है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जो मौका मिलना चाहिए, और जो है हाईकोर्ट ने उनको जो है राहत दी भी, ओरल ऑर्डर जारी किया और कह दिया कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन सबमिट कीजिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जो है हो सकता है कि बाहर किया जा सके।
तो ये बात है, इसको लेकर सुनवाई चल रही है और इसमें सबसे ज़्यादा डेट इसी केस में आ रहा है। डेली डेट आता है। अब देखिए अब आज ही का डेट है, इसमें अब देखना होगा कि आज सुनवाई होता है कि नहीं होता है। जो भी अपडेट आएगा स्टाफ नर्स को लेकर मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। स्टाफ नर्स वाले आप तैयारी करते रहिए, आप एग्जाम्स के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी केस के बारे में जानना छोड़ दीजिए। अगर आप अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए, शुरू तो कर दिए होंगे, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है एजुकेशनल एकेपी, वहाँ से आपकी अगर मर्जी है तो अभी जो है ऑफ चल रहा है एजुकेशनल एकेपी से आप जो है जाकर के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। चलिए तो हो गया, इनका डेट आया हुआ है, आज ही का डेट है, तो जो भी सुनवाई होगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो ये हो गया, यानी हमने पहली बहाली देख लिया लैब टेक्नीशियन का, दूसरा देख लिया डेंटिस्ट का और तीसरा देख लिया स्टाफ नर्स का। अगली बहाली के बारे में बात करते हैं। अगली बहाली है हमारा जो है फार्मासिस्ट को लेकर के। देखिए ये तीनों जो मैंने बताया आपको, लैब टेक्नीशियन का बहाली मैंने बताया, डेंटिस्ट का बताया और इसके अलावा हमने आपको बताया स्टाफ नर्स का बताया। ये तीनों की तीनों बहालियां कहाँ चल रही है? ये जो है पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। और एक बहाली है जो है इसको कह सकते हैं फार्मासिस्ट वाली बहाली, ये आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और इसमें भी जो है फाइनल मेरिट पे रोक लगा है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि जो है अगर आपका फार्मासिस्ट का जो स्कोर कार्ड हो गया, बाकी तमाम चीज़ अगर जारी हो जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाता है तो पब्लिश नहीं होगा वो, क्योंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखा है, ठीक है। वो भी फार्मा डी फार्मा वाला मामला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी जो अगला डेट था पिछले अप्रॉक्स शायद जो है 16 तारीख के आसपास था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो अब जो इसमें नया डेट आ ही नहीं रहा, इसमें भी नया डेट इसमें भी नहीं है, तो अब इसमें भी इंतजार करना पड़ेगा फार्मासिस्ट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोर्ट से ये जो है सारा चीज़ जो है क्लियर नहीं होता है तो हो सकता है आप लोगों की नियुक्ति में देरी हो जाए। मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो आप केस देख रहे हैं ना, मेरा काम है कि जो है अगर जो भी लोग पूछते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है हम लोगों के पास, वो आप सभी के साथ शेयर करना है। तो इन्फॉर्मेशन यही है सभी केस के बारे में जो आपको मैंने बता दिया। ये जो बड़े बड़े जो 4 केसेस चल रहे हैं लैब टेक्नीशियन के लेकर और जो है स्टाफ नर्स को लेकर, उसके अलावा जो है फार्मासिस्ट को लेकर, ठीक है, फार्मासिस्ट को लेकर, और उसके अलावा जो है आपको एक और केस चल रहा है डेंटिस्ट को लेकर, ठीक है। तो ये जो है चारों के चारों केस का स्टेटस मैंने बता दिया। जब तक केस क्लियर नहीं होगा इसमें फाइनल ज्वाइनिंग किसी का भी नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है, ठीक है। बाकी जो भर्तियां है जैसे कि ओटी असिस्टेंट का मैं आपको बता दूं कि जो है आपका कुछ भी इस पे केस नहीं है। इसमें इस सारी भर्तियों के ऊपर एक केस हुआ था जिसमें कहा गया था कि अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाए, हालांकि हाईकोर्ट ने उस केस को डिस्पोज कर दिया था। इसलिए ओटी असिस्टेंट पर किसी तरह कोई केस नहीं है। आप लोगों को जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना दी जाएगी। इसके अलावा एक्सरे, ईसीजी और बाकी लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सूचना दी जाएगी। ऐसा भी कोई केस नज़र में नहीं आ रहा है और जो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई केस अब होगा भी नहीं और आप लोगों की जो नियुक्ति एज सुन एज पॉसिबल हो सकती है। अब आता है एक ड्रेसर की बहाली। बहुत ज़्यादा क्वेरी है ड्रेसर को लेकर के। देखिए जो ड्रेसर की बहाली है ना, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इसमें भी किसी तरीके का कोई केस नहीं है। ड्रेसर की बहाली में जो है अब इसमें जो आंसर की एक तरीके से जारी होना है और आपत्ति देना है। तो जिस तरीके से ऐसा खबर मिला था कि 25 तारीख तक जारी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी जो है आपको थोड़ा सा आपका इंतजार बढ़ा हुआ है। तो जो है इस हफ्ते हो सकता है कि जारी हो जाए, तो इंतजार कीजिए। इंतजार के अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल फ्रेश तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से बीटीएससी भर्ती को पूरा कर रहा है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए और जो है जो भी अपडेट आएगा ड्रेसर को लेकर मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। आप लोग समझ सकते हैं सरकारी काम है, हम लोगों के मन से तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को इस हफ्ते हो सकता है कि जो है आंसर की जारी हो जाए, क्योंकि एक हफ्ता बहुत है। इस हफ्ते में आराम से जारी हो जाएगा। फिर आप लोगों का जो स्कोर कार्ड जारी होगा और फिर आगे की प्रक्रिया आपकी भी शुरू होगी, ठीक है। तो आपके ऊपर भी कोई केस नहीं है, ड्रेसर भर्ती के ऊपर भी कोई केस नहीं है। समझ गए आप लोग। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी भर्तियां चल रही है, सारी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। आने वाली भर्ती के बारे में अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि है बिहार एएनएम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।